इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक मीन को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑलरेडी जो लेक्चर हो चुके हैं उसमें आपने क्या देखा है कि मीन मोड मेंटेन कर चुके हैं। यदि हम एवरेजेस की बात करें मीन, तो उसमें मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन रहता है। ज्योमेट्रिक मीन जो है उसके जो यूजेस हैं वो हमारे यूजेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पर्टिकुलर प्राइस से रिलेटेड ऐसे रहते हैं, जो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन पर्टिकुलर कमोडिटी उससे रिलेटेड रहते हैं। सो ज्योमेट्रिक मीन है क्या? यदि इसकी डेफिनेशन को देखें तो इट इज द nth रूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ n एलिमेंट्स और द वैल्यूज। ओके, तो कैसे मान के चलें कि हमारे पास क्या है कि x1, x2, x3 so on xn, कितने एलिमेंट्स हैं ये? These are the n elements। ज्योमेट्रिक मीन gm से डिफाइन होता है। ये किसके बराबर आएगा? इट इज द nth रूट, ये मैं n लिख रहा हूं, nth रूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स x1 into x2 into x3 and so on xn। ओके, एग्जांपल के तौर पे चलें कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक हम ले लेते हैं 2, एक ले लेते हैं हम 8। ये दो एलिमेंट्स हैं, इसका ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर आएगा? तो ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होगा? या एलिमेंट 2 है तो ये क्या आएगा? स्क्वायर रूट, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी है? 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4। सो 4 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8। अब मैं तीन एलिमेंट लेता हूं, 2, 4, 8। ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होगा? दैट इज द क्यूब रूट, बिकॉज हियर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3, तो वी टेक द क्यूब रूट, 2 into 4 into 8 एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। तो ये किसके बराबर आएगा? ये है 64 क्यूब, और इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 8 into 8 into 8 यानी कि 8 इज द, सो 8 इज, सॉरी 4 is the geometric mean of 2, 4, 8। ये तो बच्चों क्लियर है ना आपको? 64 को यदि हम करेंगे तो 4 into 4 into 4 आएगा, तो क्यूब रूट उसका निकालेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस आफ्टर दैट, हाउ to calculate these value? It is very difficult. For that you need know the algorithm, or how to see the tables of the log table and the एंटी लॉग टेबल। दो टेबल्स हैं, उसको कैसे देखते हैं? तो इसके लिए आप पिछली वीडियो देखिए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी पिछली वीडियो का लिंक है, तो लॉग आपको आना चाहिए उसको करने के लिए। फिलहाल हम फर्दर इसको करते हैं कि कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और उन सीरीज को फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं। तो अगेन मैं फिर से वही लिख रहा हूं कि हमारे पास एलिमेंट है x1, x2 एंड सो ऑन xn। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे हम? अभी हम, ये सीरीज कौन सी है? इन सीरीज देयर इज ओनली द डाटा एंड दैट सीरीज इज द इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज है वो? इंडिविजुअल सीरीज है। और इंडिविजुअल सीरीज के लिए बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो क्या आएगा वो? दैट इज इक्वल टू x1 into x2 into xn। ओके, और अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और रूट कौन सा आएगा? nth रूट कौन सा आएगा? nth रूट, बिकॉज हम मानते हैं कि एलिमेंट कितने यहां पर n है, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा लॉग। तो अब क्या करते हैं, इस फार्मूला की दोनों साइड लॉग लगा लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया? लॉग gm इज इक्वल टू, इधर लॉग लगाया तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं? लॉग ब्रैकेट शुरू x1 into x2 xn और 1/n। ये क्लियर है भाई आपको कि ये 1/n पावर इसकी। अब लोगरिथमिक की एक प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होती है वो डाउन हो जाती है, यानी कि 1/n। ये पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इन सभी की जो मल्टीप्लिकेशन है, तो लॉग का फार्मूला है। तो लॉग का क्या फार्मूला है? यदि हम बोलते हैं log a raised to power b, तो इसको क्या बोलते हैं? b log a। यदि मैं बोलता हूं log x into y,
ओके, दो वेरिएबल्स हैं तो इसको क्या लिखते हैं हम, log x प्लस log y। तो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं सभी को log लगा रहा हूं, जो मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगी, एडिशन। तो ये बना log x1 प्लस log x2 प्लस सो ऑन log xn। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये सभी एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, log सभी का है तो इसको मैं समेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं, log समेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं, समेशन log x, कैपिटल X, where this capital X is equivalent to the these elements। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, log gm की वैल्यू। अब यदि हमने वापस फिर ज्योमेट्रिक मीन निकालना तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ओके, अब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी ये आप कहां से देखोगे, टेबल से देखोगे। ये जो वैल्यूज हैं ये कहां से देखोगे, लॉग टेबल से देखोगे। किसके साथ, विद बेस 10 वाले लॉग टेबल के साथ। ओके, अब इसको निकालना है तो अगेन इसको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग के लिए दोनों साइड एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग लॉग ऑफ जीएम, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, इसका एंटी लॉग लिया, इस तरफ भी एंटी लॉग लेते हैं, ए एंटी एल लॉग। तो यहां पर क्या है, 1/n समेशन log x। ओके, ये log एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग 1/n समेशन log x। तो बच्चों अगेन इसकी वैल्यू को कहां से देखना है आपने, वो एंटी लॉग वाला टेबल है, एंटी लॉग टेबल, तो आप फाइंड कर सकते हो। सो व्हाट इज हियर, हियर इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द लॉग ऑफ ए इंडिविजुअल सीरीज। और ऑलरेडी वीडियोस में करते आ रहे हो, हमारे पास एक इंडिविजुअल सीरीज है, यदि बहुत ही ज्यादा एलिमेंट है तो उसको हम डिस्क्रीट सीरीज बना लेते हैं, यानी कि यूनिक एलिमेंट विद देयर फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज होती है। तो कंटिन्यूस सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में ये फार्मूला मैंने यहां पे लिखा, और यहीं से मैं फार्मूला डिफाइन कर रहा हूं आपको कि इंडिविजुअल सीरीज के लिए वो क्या आता है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए फार्मूला भी डिफाइन कर लिया आपने, ठीक है। और कंटिन्यूस सीरीज के लिए जो क्या है, उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ओके, तो यहां पे समेशन क्या हो रहा है, हर एक जो लॉग की वैल्यू निकालते हैं उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, समेशन फाइंड करनी है। तो ये किसके लिए है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए। और यदि कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में कुछ नहीं होता, यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू दी होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या दी होती है, क्लास, और क्लास का हम क्या निकालते हैं, मिड पॉइंट। तो हमने log m लिया, f के साथ मल्टीप्लाई, और बाकी ये सिंपल है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन एक डिस्क्रीट सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज का करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। यस, इस एग्जांपल में क्या है कि इंडिविजुअल सीरीज हमें दी है और वैल्यूज क्या दी है, 85, 70, 15, 75, 508, 45, 250, 40 एंड 36। ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमने डिस्कस किया है एंटी लॉग ऑफ 1/n समेशन log x। तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, हमें log x निकालना पड़ेगा, विच इज द समेशन ऑफ द log ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो मैंने ये सारे के सारे एलिमेंट लिख दिए लाइन में। अब फाइंड करते हैं कि 85 का log क्या है। तो बच्चों देख है क्या है कि log कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि अलग से एक वीडियो बनी है, वो पिछली वीडियो को आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो जब भी हम log फाइंड करते हैं तो उसके पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि किसी भी नंबर के इंटीजर पार्ट के डिजिट्स कितने हैं। तो इसमें डिजिट्स कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितनी आई, 1। और उसके बाद हम टेबल में क्या देख रहे हैं, उस चीज को समझो। हम देख रहे हैं 85 का 0 और 0, पहले जो कॉलम्स है, और ऐड वाला जो कॉलम है उसमें क्या देख रहे हैं, 0 और 0। हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0.9294। सो क्लियर, 85 वाले कॉलम में 0 फर्स्ट कॉलम्स में और 0 ही नेक्स्ट वाले ऐड द डिफरेंसेस वाले कॉलम में। 70 के लिए कैसे देखेंगे हम 70 का 0 फिर 0 वाले कॉलम्स को देखेंगे।
तो अगेन कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी 1, क्योंकि डिजिट्स कितनी है 2, और 70 के 0 और 0 को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8451, और 15 के लिए अगेन कैरेक्टरिस्टिक 1 और 15 का 0 एंड 0 देखेंगे 75 के लिए वैसे। अब देखो यहां पर 500, तो 500 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 3, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी 2, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जितनी डिजिट्स होती हैं उससे एक कम होती है। तो यहां पे क्या हम देखेंगे अगेन इसके लिए देखेंगे हम 50 में 50 की जो के सामने 0 से 9 तक कॉलम्स है उसमें 0 देखेंगे, और उसके बाद 0 जो 0 की जो वैल्यू आएगी 15 है तो दैट इज ए 6990। ओके, अब यहां पे देखो 8 नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 1, तो 1 से 1 निकाला तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी बनी हमारी 0, और 8 को कैसे देखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 8 को आपने देखना है 80 का 0। अब इसको समझो क्या है, क्या मैं 8 को 8.00 लिख सकता हूं 8.30, तो ऑब्वियसली क्या हुआ है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 1, तो कैरेक्टरिस्टिक तो 0 हुई, पर 80 का पहले 0 वाला देखना है आपने कॉलम, फिर अगेन 0 वाला देखना है। ओके, और उसका 45 के लिए 45 का 250 के लिए अगेन कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 2, और हमारे पास डिजिट्स कितनी है 3, तो 2 आया, और 25 का क्या देखना है 0, 40 के लिए 40 का 0, 36 के लिए 36 का 0, ये वैल्यूज आए। इन सभी को हम क्या करते हैं ऐड, डिफाइन दिस थिंग। ओके, सभी का समेशन निकाला, सभी का लॉग निकाला, फिर उनको ऐड कर लिया, वी गेट द समेशन लॉग x। अब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ये टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, तो n की वैल्यू कितनी हुई 10, तो ये क्या आया 17.6373 जो हमने ये फाइंड किया, उसके बाद 10 से डिवाइड किया और हमारे पास ये वैल्यू आई। अब एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं, अब एंटी लॉग टेबल के लिए हमें फ्रैक्शन के बाद की वैल्यूज को देखना होता है जो पॉइंट्स के साथ होती है, तो उसके लिए यहां पे वैल्यूज कितनी है 5 है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो यदि इसको राउंड ऑफ किया हमने 3 है 5 से कम है तो ये 7 का एज इट इज 7 रहा। अब अपने एंटी लॉग टेबल में 70.776 का पहले कॉलम 3 देखना है, फिर 7 देखना है। जो ऐसा करोगे आप तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 5803। आप देखो कि ये वैल्यू हमें टेबल से मिल रही है एंटी लॉग टेबल से। अब हमने डेसिमल लगाना है, तो एंटी लॉग में वो डेसिमल कहां लगता है, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक 1 है। अब कैरेक्टरिस्टिक जितनी है उससे 1 करके आपने लेफ्ट से डेसिमल प्लेसेस लगाना है, तो लेफ्ट से डेसिमल प्लेसेस लगाना है तो वैल्यू क्या आएगी, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक ऑफ दिस सीरीज इज 58.03। बच्चों यदि आप कंपैरिजन करना चाहते हो कि मीन कैसे, तो इसका मीन कैसे निकलना था, सभी को ऐड करना था और 10 से डिवाइड करना था, वो इसका मीन आना था। मीडियन कैसे निकालना था आपने, कि सभी को ऑर्डर में डालना था, तो उसके बाद देखना था कि मिड वाली टर्म कौन सी है, यानी कि 5th और 6th जो टर्म्स होगी उसके अकॉर्डिंग उसका मीन निकाल देना था। ठीक है, मोड वाली बात इसमें कोई लग नहीं रही है। मोड का मतलब ये होता है कि कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है, तो इसमें कोई भी रिपीट कर रहा है कि ये बाई मॉडल क्या मतलब सभी का मोड एक ही जैसा है, ऐसा है। सो दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। इसमें हमने क्या किया है, एक डिस्क्रीट सीरीज का इंडिविजुअल सीरीज का, वैसे हम डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज का करेंगे। थैंक यू।